पिछले क्लास में हम लोग हल किए। अब हम लोग वही समीकरण प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। हेलो स्टूडेंट, पिछले क्लास में हम लोग ग्राफिक विधि से समीकरण हल किए। अब हम लोग वही समीकरण प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। उसी समीकरण को विलोपन विधि से, उसी समीकरण को बीजगणित विधि से हल किया जाएगा। बस मेथड चेंज है और सवाल एक ही सवाल को आप सभी विधियों से लगा सकते हैं। तो यह एग्जाम में क्या पूछा जा सकता है कि किसी एक विधि से पूछा जा सकता है। अगर विधि नहीं दिया है तो किसी एक विधि को आप बढ़िया से जानते रहेंगे तो आसानी से हल कर सकते हैं। इसीलिए बता रहे थे कि इसमें बहुत आसान है। तो हम जो है ग्राफिक विधि पढ़ चुके हैं। अब हम लोग इस प्रश्नावली के लिए प्रतिस्थापन विधि पढ़ेंगे कि किसी समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से कैसे हल करते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं। प्रतिस्थापन विधि, एग्जाम्पल ले लिया जाए 7x। क्वेश्चन है आपका 7x माइनस 15y इक्वल टू 2 और x प्लस 2y इक्वल टू 3। यह 2 है, इसको इक्वेशन 1 कर लेते हैं, इसको 2 कर लेते हैं। अब ध्यान दीजिए, प्रतिस्थापन विधि जो है, प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है। इसमें होता है स्थापना करना, यानी प्रतिस्थापित करना। यानी एक से दो समीकरण है, इसमें किसी एक समीकरण से x या y का मान निकालकर दूसरे समीकरण में रख दिया जाएगा। यानी इसी को प्रतिस्थापित करना होगा। जैसे किसी वस्तु को एक स्थान से उठाना और दूसरे स्थान पर रख देना, तो प्रतिस्थापन होता है। तो इसमें जो है प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए दो समीकरण लिखेंगे। दोनों को जो है यहाँ पे जैसे चूंकि प्रश्न दिया है कि इतना और इतने को हल कीजिए, प्रश्न यही रहेगा, हल कीजिए। किस विधि से हल करना है? प्रतिस्थापन विधि से हो सकता है। अब आपको करना क्या है, सलूशन जब लिखेंगे तो सलूशन में जो है आप लिखेंगे 7x माइनस 15y इज इक्वल टू 2, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। x प्लस 2y इज इक्वल टू 3, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। दो इक्वेशन हो गया। दोनों इक्वेशंस को प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए हम कोई एक समीकरण ले लेते हैं। समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या है, इसमें समीकरण 1 है आपका 7x इज इक्वल टू 2। ये माइनस 15y जो इधर आ जाएगा तो प्लस 15y हो जाएगा, या x इज इक्वल टू 2 प्लस 15y अपॉन 7। x का मान देखिए, x का मान y के पदों में, आप y का मान x के पदों में भी निकाल सकते हैं, या आप प्रैक्टिस करिएगा। तो x का मान इतना आ गया, इसको इक्वेशन नंबर 3 कर लेते हैं। बाद में आपको बताया जाएगा कि क्यों इक्वेशन नंबर 3 इसको करने की आवश्यकता पड़ी। यह x का मान इतना समीकरण 1 से निकाला गया है, तो कौन सा समीकरण बचा? इक्वेशन 2। इस समीकरण में आपको रखना होगा x के जगह पे, यही प्रतिस्थापन होगा। तो यहाँ लिख देंगे आप कि x इज इक्वल टू 2 प्लस 15y अपॉन 7 समीकरण 2 में रखने पर। यह ध्यान रखिएगा कि पहले से निकालेंगे तो 2 में रखेंगे, दूसरे से x का मान निकालेंगे तो 1 में रखेंगे। यानी जिससे x या y का मान निकालेंगे, यहाँ लिख दिया गया समीकरण 1 से समीकरण 2 में रखेंगे। तो x बराबर इतना समीकरण 2 में रखने पर, जब समीकरण 2 में रखा जाएगा x की जगह, तो यह आ जाएगा 2 प्लस 15y अपॉन 7 प्लस 2y इज इक्वल टू 3। यह हो जाएगा। देखिए आगे यहाँ लिख देते हैं, इसको हटाया जाए। 2 प्लस 15y, अब इसको हल किया जाएगा, अपान 1 कर सकते हैं, एलसीएम लिया जाएगा, इसका ऐसे मल्टीप्लाई करिए तो यह हो जाएगा 2 प्लस 15y प्लस
इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यह हो जाएगा 14y/7 इज इक्वल टू 3। ये भाग में इधर गुणा हो जाएगा, इसको लिखेंगे 2 और 15y या 14y जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा 29y हो जाएगा, यह 7 3 21 हो जाएगा। ये प्लस यहाँ y का मान निकाला जाएगा, ये 2 है इधर आकर माइनस हो जाएगा क्योंकि प्लस है, तो 21 - 2 और यह 29 जब ये हट जाएगा, लिख भी दे रहे हैं यहाँ पे 29y हो जाएगा। y इज इक्वल टू इसमें से इसको घटाइए तो हो जाएगा 19, आई हो जाएगा 29, तो y का मान हो गया 19/29, ये हो जा रहा है। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 से जो x का मान निकाले हैं तो रखा गया तो y का मान ज्ञात हुआ। अब समीकरण 1 से ही या 2 से y का मान निकालेंगे x के पदों में, तो ये आपका y का मान हो गया। अब देखिए y का मान प्राप्त हो गया। अब x का मान ज्ञात करना है, फिर वही मेथड अप्लाई किया जाएगा यहाँ से। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग कि जिस तरह से समीकरण 1 से ही हम निकाले थे x का मान, तो इसमें रखकर y का मान ज्ञात किए हैं। अब समीकरण 1 से y का मान निकाला जाएगा, तो यहाँ पे यह इधर आकर माइनस हो जाएगा, यह भाग हो जाएगा, तो यह हो जाएगा y इज इक्वल टू 2 - 7x/-15। या इसको लिख सकते हैं, ये माइनस नीचे न रहे ऊपर कर दीजिएगा, माइनस तो गुणा हो जाएगा, तो इज इक्वल टू हो जाएगा -2 + 7x/15। y का मान आ गया। वह y का मान यहाँ इक्वेशन 4 कर दीजिएगा। ये स्क्रीन में नहीं दिख रहा होगा, यहाँ लिख दे रहे हैं -2 + 7x/15 y बराबर, इसको इक्वेशन 4 कर लीजिएगा। ये जो है रफ वर्क था। अब देखिए y का मान जो समीकरण 4 से लिखेंगे, यहाँ समीकरण 4 से y का मान समीकरण 2 में, ये y का मान किससे आया 1 से, तो रखेंगे किसमें 2 में रखने पर रखिए इसमें x + 2 y का मान है -2 + 7x/15 इज इक्वल टू 3। अब इसको बटा 1 कर सकते हैं, इसको यहाँ लिखिएगा, इसका मल्टीप्लाई करिए तो 15x प्लस इसका इसमें मल्टीप्लाई करें प्लस है माइनस, तो यहाँ क्या हो जाएगा -4। ये प्लस प्लस समान चिन्ह है तो ये हो जाएगा 2 × 14, पहले चिन्हों का गुणा तो प्लस हो जाएगा, फिर अचर का गुणा 14, अचर पद अकेले तो लिया जाएगा /15 इज इक्वल टू 3। अब ये इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि डिवाइड में है, भाग में गुणा हो जाएगा, ये 15x और 14x दोनों समान चिन्ह जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 29x और -4 बराबर, ये इधर आकर गुणा हो जाएगा 15 × 3 = 45। इम्प्लाई दैट ये माइनस इधर आकर प्लस हो जाएगा, ये गुणा में x के साथ उधर आकर भाग हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 45 और +4 49/29। यह x का मान होगा। इस प्रकार यहाँ पे देखिए y का मान ज्ञात हो गया है, यहाँ x का मान ज्ञात हो गया। इस तरह से प्रतिस्थापन विधि से दोनों समीकरण को हम आसानी से हल कर सकते हैं। इसके बाद हम एक और उदाहरण लेंगे, जो प्रश्न जो होगा आपका वो थ्योरेटिकल होगा, उसको आपको पढ़ के बनाना होगा। हमारी समस्या जो है इस तरह से डायरेक्ट समीकरण नहीं दिया रहेगा, याद रखिएगा। उसमें कोई नया मेथड नहीं आएगा। समीकरण जो है हल करने का प्रक्रिया प्रतिस्थापन विधि से यही होगा, जैसा कि यहाँ बताया गया है। और
दूसरा जो प्रश्न हम लोग पढ़ेंगे वह संख्यात्मक प्रश्न इस तरह का न होकर शब्दों में प्रश्न होगा, उसको हम लोग बनाएंगे, प्रश्न बनाकर इस तरह का, और फिर इसी मेथड से हल करेंगे। तो देखते हैं कैसे उसको बनाया जाता है, उसको हम बता दे रहे हैं तरीका, आपको आप बना सकते हैं, क्योंकि दो तरह का ही प्रश्न है प्रश्नावली में। इस प्रतिस्थापन विधि से आपको बता दें कौन सी प्रश्नावली हल करना होगा। तो प्रश्नावली 3.3 प्रश्नावली 3.3 आपको हल करना है। इसमें एक प्रश्न दिया हुआ है, क्वेश्चन ये लिखते हैं, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है, और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब देखिए बनेगा, इसमें दो कंडीशन दिया रहता है। पहला कंडीशन क्या, दो संख्याओं का अंतर 26 है, और दो संख्या कौन सी है जिसका अंतर 26 है ये नहीं पता है। तो सॉल्यूशन जब लिखेंगे यहीं से स्टार्ट करेंगे कि दो संख्याएं जब नहीं पता है तो मान लेंगे कि माना पहली संख्या x तथा दूसरी संख्या y है। पहली संख्या x है, दूसरी संख्या y है, इन दोनों का अंतर। तो प्रथम शर्त क्या कर रहा है, प्रथम शर्त से या प्रश्न के अनुसार, प्रश्न में दो शर्त है, यह याद रखिएगा, दो शर्त हमेशा रहेगा। पहला शर्त जो है यह कर रहा है दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो प्रथम शर्त क्या कर रहा है, पहली संख्या x है, दूसरी संख्या y है, तो पहली संख्या माइनस दूसरी संख्या इज इक्वल टू 26, अर्थात x माइनस वाई इज इक्वल टू 26। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। और दूसरा शर्त क्या कर रहा है, और एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है। एक संख्या जो है यानी पहली संख्या दूसरी संख्या की क्या है, 3 गुनी है। तो द्वितीय शर्त क्या कर रहा है, द्वितीय शर्त कह रहा है कि पहली संख्या, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो पहली संख्या जो है x है, तो पहली संख्या क्या है, दूसरी संख्या की, दूसरी संख्या क्या है y, दूसरी संख्या के 3 गुनी है, 3 का गुणा करेंगे तो पहली संख्या के बराबर होगी। तो x बराबर 3y, या इसको लिख सकते हैं x माइनस 3y इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब देखिए दो समीकरण मिल गए आपको, एक x माइनस वाई बराबर 26 और एक x माइनस 3y बराबर 0। तो यह इसको इसी फॉर्म में लिखा जाएगा। अब इसको क्या कर सकते हैं, यह x बराबर 3y, यही समीकरण यह भी है, इक्वेशन नंबर 2। तो x बराबर 3y, इसमें निकला हुआ x का मान y के पदों में, तो समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रख देंगे। तो यहाँ पे जब हल किया जाएगा तो x बराबर 3y समीकरण 1 में रखने पर x बराबर 3y इसमें रखा जाएगा, 3y माइनस वाई इज इक्वल टू 26। तो इसका इसमें हल कर दिया जाएगा। तो 3y माइनस वाई 2y इज इक्वल टू 26, इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल टू 26/2 कितना हो जाएगा 13। y का मान 13 आ गया। अब जो है देखिए x का मान y के पदों में निकाला गया, यानी x का मान रखा गया इसमें समीकरण 2 से, तो 1 में रख दिया गया। अब y का मान x के पदों में निकाला, y बराबर समीकरण 2 से ही, समीकरण
2 से। y बराबर क्या हो जाएगा, x/3। y का मान x/3 कहाँ रखेंगे, 2 से निकाला गया तो इसमें रखेंगे 1 में, तो लिख दिया समीकरण 2 से y बराबर x/3। तो समीकरण 2 से y बराबर x/3 समीकरण 1 में रखने पर यहाँ रखा जाए तो x माइनस x/3 इक्वल टू 26, ये हो जाएगा 3x माइनस x/3 इक्वल टू 26, यह 2x हो जाएगा, घट जाएगा तो ये इधर गुणा हो जाएगा, 26 इंटू 3 x इक्वल टू क्या होगा 26 इंटू 3/2, ये हो जाएगा, इसे कट जाएगा 13 बार में, 13 दूना 26, 13 39, x का मान आ गया। अब यह x का और y का मान आप कैलकुलेट करते समय गलत भी सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, x और y का मान गलत ज्ञात कर सकते हैं। चेक करने के लिए इन दोनों वैल्यू को यहाँ रखा जाएगा। यहाँ देखो x का मान 39 है और ये y का मान 13 है, तो यह 39 जो है दूसरी संख्या जो y है इसका 3 गुना है, 13 का 3 गुना करेंगे तो 39 होगा, इस समीकरण को संतुष्ट कर रहा है। देखें इसको संतुष्ट कर रहा है कि नहीं। यहाँ देखो 39 है, यहाँ y का मान रखोगे 13 तो y माइनस 13, तो यहाँ दो संख्याएं जो थी जिसको x और y माना गया था वह 39 और 13 होगा, जिन दोनों का अंतर, दोनों संख्याओं का अंतर 26 है और यह 39 यानी पहली संख्या 13 की 3 गुनी है, अर्थात दूसरी संख्या की 3 गुनी है। इस तरह से जो ये दिया हुआ प्रश्न है वह स्पष्ट हो जा रहा है। तो इसमें जो है यह दो तरह का प्रश्न आएगा, या तो सीधे समीकरण दिया रहेगा तो इस विधि से हल करना होगा, या आपको इस तरह का प्रश्न दिया रहेगा और उसको समीकरण आप बना लेंगे। इस प्रश्न में याद रखिएगा 2 शर्त दिया रहेगा, दोनों शर्त से 2 समीकरण प्राप्त होगा, उन दोनों समीकरण को फिर प्रतिस्थापन विधि से हल कर दिया जाएगा तो x और y का मान ज्ञात हो जाएगा। इस प्रश्नावली में बस इतना ही, और अगली प्रश्नावली में हम लोग अगली विधि यानी विलोपन विधि का प्रयोग करके समीकरण को हल करेंगे। धन्यवाद। हल करने के लिए ग्राफीय विधि और प्रतिस्थापन विधि पढ़े थे, जिसमें शेष 2 विधियां रह गई थी, उसको हम लोग इसमें पढ़ेंगे। इसमें तीसरी विधि जो थी वह थी विलोपन विधि। विलोपन विधि होता क्या है, इसमें एक उदाहरण के आधार पर इसको समझा जाएगा कि किस तरह से किसी रैखिक युग्म समीकरण को विलोपन विधि से हल करते हैं। तो एक एग्जाम्पल ले लिया जाए। एग्जाम्पल x + y